हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की कि डायोड्स के साथ ब्रिज रेक्टिफायर हम खुद कैसे बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ये डायोड है जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है, जिसमें ये भाग एनोड और ये भाग कैथोड कहलाता है। ए फॉर एनोड, के फॉर कैथोड। अब इसकी जो शेप रहती है ये कुछ इस प्रकार रहती है। ये ब्लैक कलर की रहती है और इसमें इस साइड पे सिल्वर लाइन रहती है। जिस साइड पे सिल्वर लाइन रहती है वो हमारा कैथोड कहलाता है। और डायोड का मेन काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रहता है। अब डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में फ़र्क क्या है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनता कैसे है और ये होता क्या है। ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया जाता है इसके लिए हमारे पास 4 डायोड होने चाहिए। ये रेडीमेड भी मिलता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके अलग अलग शेप सिखाऊंगा। ये हमने 4 डायोड्स को इस तरह जोड़ा कि 2 डायोड सीरीज़ में जुड़े हैं, 2 डायोड ये वाले सीरीज़ में जुड़े हैं। एक डायोड का जो कैथोड है वो दूसरी डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह जहाँ पे जाके 2 कैथोड मिलेंगे, यहाँ से हमें डीसी पॉजिटिव आउट मिलेगी। और जहाँ पे हमारे 2 एनोड आपस में जुड़े होंगे वहाँ से हमें डीसी नेगेटिव आउट मिलेगी। ये जो 2 पार्ट्स बीच में हैं जहाँ पे कैथोड एनोड के साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे एसी इन होता है, यानी यहाँ से हम एसी सप्लाई इन करते हैं। तो अब अगर इसकी शेप में देखी जाए तो अगर इसको रियल में बनाना हो तो ये कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये आपकी एक डायोड है, आप 4 डायोड्स को इस प्रकार जोड़ लीजिए आपस में। ये आपका एनोड आ गया, ये कैथोड, और ये एक का कैथोड दूसरे का एनोड। यहाँ से एसी इन होगी, यहाँ से एसी इन होगी, और यहाँ पे हमें डीसी पॉजिटिव आउट मिलेगी और यहाँ से हमें डीसी नेगेटिव आउट मिलेगी। तो इस तरह हम 4 डायोड्स लेके आराम से कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। पर उसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो रेक्टिफायर है वो कितने एम्पेयर का है। यदि तो वो साधारण 1 एम्पेयर का है तो हमारी जो नॉर्मल डायोड है जिसका नंबर 1N4007 रहता है वो चल जाएगी। लेकिन यदि ये ब्रिज रेक्टिफायर 5 एम्पेयर का है तो हमें कम से कम इसके लिए 1N501 से लेके 5407 तक जो डायोड्स आते हैं जो कि हैवी होती हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी शेप सिखाता हूँ। कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर 4 पिंस का ही होता है। जिस साइड पे ये कट लगा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आउट होगी डीसी की, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो तार है वो हमेशा डीसी नेगेटिव आउट रहेगी। तो जो बीच वाली जो तारें जो बची ये होंगी एसी इन
तो इस तरह हम किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर की आसानी से पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पे ये कट लगा है ये हमेशा पॉजिटिव वायर होगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली नेगेटिव, और जो बीच वाली है यहाँ से हम AC इन करेंगे। चलिए एक और शेप देखते हैं। मान लो ये गोल है तो इसके ऊपर निशान लगे रहेंगे। अब ये जो निशान है ये शो करता है कि यहाँ से AC इन होगी, AC इन होगी, और यहाँ से DC पॉजिटिव आउट होगी, यहाँ से DC नेगेटिव आउट होगी। तो एक और शेप देख लेते हैं। ये जो शेप है ये मैं आपको पिक्चर ऊपर से दिखा रहा हूँ, यानी कि इसकी पिन्स जो हैं वो नीचे होंगी, इसके ऊपर यहाँ पे वैसे मार्किंग मिलेगी आपको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ से AC इन है, यहाँ से आपकी DC पॉजिटिव आउट है, और यहाँ से आपकी DC नेगेटिव आउट है। चलिए अब हम इसकी रियल शेप्स देखते हैं। तो जैसा हमने पहले अपना पहला वाला रेक्टिफायर बनाया है, तो चलिए उस रेक्टिफायर को देखते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टिफायर है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कट नज़र आ रहा है, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे कट होगा वो पॉजिटिव निशान होगा। तो इसका मतलब ये है इसकी ये पिन जो है वो DC आउट है, ये पिन जो है वो ये DC नेगेटिव आउट है, और ये दोनों जो पिन्स हैं बीच वाली यहाँ से हम AC इन कर रहे हैं, यानी ये हमारी DC आउट होंगे। तो चलिए एक और किस्म का देखते हैं। ये अब मेरा एक जो गोल वाला है ये रेक्टिफायर आप देख सकते हैं आराम से, और इसमें आप निशान भी बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे AC का निशान बना हुआ है दोनों तरफ, यहाँ पे माइनस का निशान है और यहाँ पे पॉजिटिव का निशान है। वैसे भी इस साइड पे कट बना हुआ है, तो कट का अर्थ ये रहता है कि ये पॉजिटिव पिन है। तो इस हिसाब से हम कोई भी जो रेक्टिफायर है उसको आराम से पहचान सकते हैं। अब रही बात कि हम खुद रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे, तो मैंने एक रेक्टिफायर पहले से ही बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमने 4 डायोड को जोड़ा है। देखिए एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। इस तरह आप कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर अपने आप बना सकते हैं। अब रही बात रेक्टिफायर को चेक कैसे करना है, तो रेक्टिफायर क्योंकि डायोड से बना हुआ है तो इसकी जो टेस्टिंग रहेगी वो डायोड वाली ही रहेगी। मेरे हाथ में एक डायोड है, अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर को हम कैसे टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मीटर ऑन किया हुआ है, मीटर डायोड रेंज पर है, लाल तार V या ओम रेंज पे है और काली वाली तार कॉम रेंज पे लगी हुई है। तो चलिए अब हम एक डायोड चेक करके देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि डायोड को चेक करने के लिए उसके एनोड पर लाल तार और कैथोड पर काली तार रखने से वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे हाथ में अभी एक डायोड है, इसके एनोड पर लाल तार और कैथोड पर काली तार है, तो देखिए वैल्यू आ रही है। अब तारे पलटने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तारे पलटने पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसका अर्थ ये है कि डायोड बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब एक जो रेक्टिफायर मैंने खुद बनाया है उसको चेक करके देखते हैं। तो ये जो सिरा है ये जहाँ पे दोनों के एनोड जुड़े हुए हैं, और ये वो सिरा है जहाँ पे दोनों डायोड्स के कैथोड जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से चारों डायोड्स को चेक करेंगे। तो चलिए चेकिंग शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लाल तार लगा दी और कैथोड पे काली तार, वैल्यू आ रही है। अब तारे पलटने पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तारे पलटने पर कोई वैल्यू नहीं आ रही। दोबारा अब ये ऊपर वाली डायोड चेक करेंगे।
लाल तार मैंने वापस वहीं पे लगाई और अब कैथोड पर काली तार वैल्यू आ रही है। तारें पलटने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तारें पलटने पर वैल्यू नहीं आ रही। अब हमारी ये दोनों डायोड्स चेक हो चुकी हैं। अब अगली दोनों डायोड्स अभी चेक होनी बाकी हैं, तो चलिए उनको चेक करते हैं। एनोड पे लाल तार, कैथोड पे काली तार, वैल्यू आई, पलटने पर वैल्यू नहीं आ रही। अब चौथी डायोड जो हमारी रह गई है, ये वाली, इसको चेक करके देखते हैं। वैल्यू आ रही है, तारें पलटने पर वैल्यू नहीं आ रही। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो ये रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें और इसमें खाली अंतर ये है कि ये इसमें चारों डायोड इसके अंदर ही फिट कर दी गई हैं, ये रेडीमेड है। अब हम इसको चेक करके देखेंगे। जैसा कि हमें पता है ये वो सिरा है जहाँ से हमें पॉजिटिव आउट मिलनी है, ये वो सिरा है जहाँ से हमें नेगेटिव आउट मिलनी है। जैसे हमने पहली डायोड में स्टार्ट किया था, हमने जो अपनी जो चेकिंग शुरू की थी वो इस पॉइंट से की थी। अब यहाँ से यहाँ तक एक तार रखने पे वैल्यू आनी चाहिए और तारे पलटने पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक फिर वैल्यू आनी चाहिए और तारे पलटने पर फिर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इससे हमारी पहली दो डायोड्स चेक हो गई हैं और अब अगली जो दो डायोड्स हैं वो इस पॉइंट से चेक होंगी, क्योंकि हमने नेगेटिव पॉइंट चेक कर लिया है। अब पॉजिटिव वाला पॉइंट चेक करेंगे। अब तारे उल्टाने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यही सेम हम तीसरी पिन के साथ करके देखेंगे। वैल्यू आ रही है, तारे पलटने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। यदि ये रेक्टिफायर कहीं पे बीप दे या किसी साइड, दोनों साइड से ही वैल्यू ना आए, अगर दोनों साइड से ही वैल्यू ना आए तो रेक्टिफायर जो है वो ओपन है। और यदि ये किसी तरफ से बीप देनी शुरू कर दे तो जो रेक्टिफायर है वो हमारा शॉर्ट है।